समय गांव के किनारे से एक अजीब सी परछाई आई। ऐसा लगा जैसे कोई लंबा साया बिना सिर के धरती पर सरक रहा हो। बच्चे कहते थे कि वह साया चुड़ैल का साया है। कहते सुनते बच्चे डरकर अपने कमरों में छिप जाते। पर सच तो तब पता चला जब पिंजरे वाली बकरी की तरह एक एक घर से बच्चों की छांदनी सी हंसी धीरे धीरे कम होने लगी। वो चुड़ैल उनसे कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ अपने साये में छुपकर उन बच्चों को ले जाती जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, जो होमवर्क को टालते, रात को गली में खेलने निकलते और स्कूल के नोट्स को भूल जाते थे। एक छोटी सी लड़की मीना, जो बड़ी समझदार थी, उसने जिज्ञासा दिखाई। मीना पढ़ाई में धीमी थी पर लगन से काम करती थी। उसने देखा कि चुड़ैल का साया उन बच्चों के कमरे के दरवाजे पर रुकता, उनकी किताबों पर ठहरता और फिर धीरे धीरे बच्चे की आंखों में नींद की तरह उतर जाता। जो बच्चे अपनी किताबें पलटते नहीं थे, उनकी आंखों के सामने सपने नहीं बल्कि अंधेरा फैल जाता और वो उठते ही गायब मिल जाते। दादी, चुड़ैल क्यों बच्चों को ले जाती है? बेटी, यह चुड़ैल नहीं बल्कि एक परछाई है। परछाई उन आदतों की जो बच्चों को कमजोर कर देती हैं। आलस्य, ध्यान की कमी और पढ़ाई का मजाक बनाना। अगर तुम पढ़ाई से भागोगे तो यह परछाई तुम्हें भी डुबो देगी। पर जो बच्चे मेहनत करते हैं, उनका साया भी उजला होता है। एक रात जब वही साया गांव आया, उसने देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, किताबें खुली हुई हैं और उनकी आंखों में चमक है। साया कुछ पल के लिए रुका और फिर हवा की तरह छट गया। वह जान गया कि यहाँ अब उसे कोई नहीं मिलेगा। कहानी का अंत मीना की बात पर हुआ। उसने सभी बच्चों से कहा, पढ़ाई तुम्हें डराती नहीं बल्कि तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। अगर तुम ध्यान दोगे, समय पर होमवर्क करोगे और छोटी छोटी आदतें सुधारोगे तो कोई भी परछाई तुम्हें छू नहीं पाएगी। बच्चों, ध्यान से सुनो। 1. रोज थोड़ी पढ़ाई करो, छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। 2. होमवर्क टालना छोड़ दो, उसे समय पर पूरा करना सीखो। 3. टीवी और फोन पर ज्यादा समय बिताने की बजाय किताबों से दोस्ती करो। 4. जो समझ ना आए सवाल पूछो, चुप रहकर डरना नहीं। अगर तुम ये आदतें अपनाओगे तो न कोई चुड़ैल का साया तुम्हें छू पाएगा और न ही कोई डर। पढ़ाई तुम्हें रोशनी देगी और रोशनी में डर अपने आप दूर हो जाता है।